आइए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है उनकी काल विभाजन और उनकी जो है कवियों उनकी रचनाओं के संदर्भ में जानने का प्रयास करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किया गया था जो है। इसे चारण काल, अपभ्रंश काल, वीरगाथा काल, ऐसे बहुत सारे नामों से जाना जाता जो है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने सन जो है 1050 से 1375 तक की जो रचनाएं हैं उसको उन्होंने आदिकाल में रखा हुआ है। इसका सन लगभग 943 से जो है 1318 ईस्वी तक का ये जानकारी है। नामकरण में जो है इसके जो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आदिकाल का नामकरण आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, चारण काल जो है रामकुमार वर्मा ने, बीजक काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने जो है, और सिद्ध सामंत काल राहुल वासयान ने किया है। ये हम लोग देखते जो है। और इसके संदर्भ में बात करते हैं कि ये इसके भीतर के वाले हिस्से के बारे में चर्चा करते हैं तो आदिकाल को 5 भागों में मूल रूप से बांटा गया है। सिद्ध साहित्य जिसमें बौद्ध ग्रंथ आते हैं, रास साहित्य जिसमें राजस्थानी ग्रंथ को रखा गया है, जैन साहित्य जिसमें जैन ग्रंथ है, नाथ साहित्य में गोरखनाथ के जो साहित्य या ग्रंथ को रखा गया है, और लौकिक साहित्य जो है जो भक्ति काल के पहले के या मध्यकाल के पहले के जो ग्रंथ है उनको रखा गया है। इसके संदर्भ में कुछ प्रचलित व्यवस्थाएं हैं कि राजनीतिक दृष्टि से जो है गृह कला जो है, पराजय, राजा महाराजाओं के हर हार जीत जो है, अव्यवस्था का काल जो है ना, ये सब था जो है। राजाओं का भाग भाग में वीरता का भाव जागृत करने वाले चारण, भाट जो है या कवि जो है उनकी जो संख्या अधिक थी जो है। दरबारी कवि कहा जा सकता है इनको जो है। इनके ये जो है इन्होंने वीर रस की रचनाएं लिखी हैं। तो इसके आधार पर जो है हम आदिकाल के जो है रचनाओं की कुछ विशेषताओं को देखते हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। हमारे पास आश्रयदाता राजा जो होंगे उनकी उन्होंने प्रशंसा लिखी है, यानी आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा इस काव्य की, इनकी काव्य की विशेषता रही। वीर और श्रृंगार रस का प्रचुर प्रयोग किया गया है। राजाओं की वीरता और उनकी सुंदरता का जो है वर्णन यहाँ पे किया गया जो है। युद्ध का सजीव चित्रण किया गया है यहाँ पे जो है, जैसे कि हमारे आंखों के सामने ही घटित हो रहा है, ऐसा मान के रखा है। और राजाओं के जो है गुणगान करने के लिए पूरी कथा लिखी गई है, जिसे रासव ग्रंथ कहा गया है राजस्थानी भाषा में जो है वाली जो है। तो यहाँ पे जो है रासो ग्रंथों की रचना हुई। और राजस्थान के जो है क्षेत्र में जो बोले जाने वाली भाषा को प्राचीन काल में डिंगल भाषा कहा जाता था, और डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ जो है ना। श्रृंगार परक जो है काव्य लिखे गए हैं, नारी सौंदर्य का यहाँ पे वर्णन किया गया है, रानियों की सुंदरता का वर्णन इत्यादि को देखने को मिला है जो है। तो यहाँ पे कुछ कवि थे जो कि दरबारी कवि थे और उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, इन्हीं के बारे में याद रखना है। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से कवि थे जो है इनके। तो इन कवियों के नाम याद ना रहे इसलिए एक छोटा सा ट्रिक अपने हम लोग याद रख सकते हैं जिससे सबके नाम उस लाइन में याद आ जाएंगे। अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरी जो है, अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरी, ये अपनी स्वेच्छानुसार से आप इसको संक्षेप में बना सकते हो। तो अमीर से अमीर खुसरो, चंद से चंदर बरदाई, है ना, विद्या से विद्यापति, नाले से नरपति नाल्हा, और जा से जो है जगनीक जो है। ये मुख्य कवि हैं जिनके बारे में बात करना चाहते हैं हम जो है। अब चलो चलते हैं पहला अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो के द्वारा जो है लिखी गई रचनाओं के संदर्भ में और उनके बारे में, जीवनी के बारे में थोड़ी संक्षेप में आपको चर्चा कर देते हैं, ताकि बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में जानना चाहिए क्या क्या उन्होंने किया है करके। अबुल हसन अमीरुद्दीन खुसरो इसका नाम है, उनका नामकरण था जो है। ये इनका जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था जो है। जीवन के उनकी जो शुरुआत थी जो है बलबन के राज के समय में उनकी हुई थी जो है। लेकिन वो दरबारी कवि जो है अलाउद्दीन खिलजी के जो है ना, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जो है। और उन्होंने उसी खिलजी के शासन में उन्हीं के अपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, उनके जीवनों के बारे में, उनके वीरता के बारे में उन्होंने बात कही जो है। इनके द्वारा लिखित रचनाओं में जो है एक सबसे महत्वपूर्ण बात आई तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, यानी उनकी संस्कृति का प्रतिनिधि कवि के रूप में इनको माना जाता रहा है। इसलिए इनको तोताए हिंद कहा जाता है ना। तोता यानी कि जो बोलने वाला कवि है उसको बोला जाता है हिंद, हिंद के कवि तोताए हिंद, इसको अमीर खुसरो को कहा जाता है।
और इनकी बहुत खासियत ये है कि इन्होंने तबला, सितार जैसे वाद्य यंत्र का उन्होंने आविष्कार किया जो है। इन्होंने गज़ल और मुकरी जो है, ये दो जो है अपने गाने की जो तरीके होते हैं उनमें उन्होंने गजल और मुकरी को निकाला है। मुकरी जो है वह दरअसल क्या एक स्वयं ही प्रश्न करना और स्वयं ही उत्तर देना वाला एक गीत होते हैं, उस टाइप के गीत को उन्होंने बनाया है। तो ये बात है। और ये बात हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि खड़ी बोली की ये पहली कवि है। इन्होंने खड़ी बोली में रचनाएं लिखी है। इनकी रचनाओं को याद रखने का हमारे पास तरीका होता है, खली की हालत नाजुक है। इस तरह से एक शॉर्टकट ट्रिक है ये, जिससे आप बता सकते हो खली से खलिक बारी, हालत से जो है हालत कन्हैया, और नाजुक से नजरानाए नजरानाए हिंद। ये तीन उनकी कविताएं या रचनाएं जो है हम बोल सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने पहेलियाँ लिखी है और आशिका जो लिखी है। तो अमीर खुसरो की पहेलियाँ प्रसिद्ध है, तो हम इसके बारे में बात कर सकते जो है। इसके बाद दूसरा नाम हमारे सामने पे आया था चंद बरदाई। तो चंद बरदाई जो है वो पृथ्वीराज चौहान का जो है दरबारी कवि थे जो है, और उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक पहला जो है महाकाव्य लिखा है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पूरी जीवन गाथा को वर्णन किया जाए। तो इस तरह से एक बड़ी बात यहाँ पे आई गई है। वीर गाथा काल के पहले सर्वश्रेष्ठ हिंदी साहित्य के इतिहास में पहले श्रेष्ठ कवि के नाम से चंद्र बरदाई को हम लोग जानते हैं। ध्यान देने की बात है। अगला नाम आता है हमारे पास विद्या से विद्यापति जो है। विद्यापति की रचनाओं को याद रखने के लिए याद करने का तरीका होता है कि शॉर्टकट ट्रिक्स है, पद लता पता, है ना। पद से पदावली, लता से कीर्ति लता, और पता से कीर्ति पताका जो है। इस तरह से इनकी जो है रचनाओं के बारे में अपन बात कर सकते हैं। और अगले इसके जो कवि हैं नरपति नाल्हा जो है, बिसलदेव रासो जो है, राजा बिसलदेव जो है, उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में जो है लिखी गई रचनाओं के बारे में हम लोगों ने इसमें लिखा गया है। यहाँ एक प्रेम कथा है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, ये बिसलदेव रासो में जो है पूरा प्रेम का वर्णन है यहाँ पे जो है। और जगनीक ने जो है परमाल रासो के बारे में परमाल रासो लिखा हुआ है। इसमें राजा परमाल के बारे में ना होकर के दरअसल क्या होता है कि महोबा के दो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, आला और उदल। इनकी खासियत है, वीर थे ये लोग दोनों के दोनों। तो इनके बारे में जो है परमाल रासो के नाम से उन्होंने जगनीक ने रचनाएं लिखी जो है। तो ये हमारे पास में कुछ चीज़ें आती है। और हम लोगों ने देखा है हमारे पास में सबसे प्रमुख कवियों के नाम में विद्यापति है, जिसमें कीर्तिलता, पदावली अभी हम लोगों ने नामकरण किया, चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो। इनके संदर्भ में बात किया कि 1225 से 1249 के आसपास में इन्होंने रचनाओं को लिखी है। इसके अलावा एक और कवि थे दलपति विजय जो है, जिन्होंने खुम्मान रासो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा करके भाग में लिखा हुआ है। जगनीक ने परमाल रासो 1212 में लिखा हुआ है। अमीर खुसरो ने पहेलियाँ जो है 1340 में लिखी है। और नरपति नाल्हा ने बिसलदेव रासो लिखा है। तो इस प्रकार हमारे पास में महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिल रही है। और हम लोग इस तरह का चीज़ों को लिख सकते हैं कि आदिकाल की विशेषताओं के बारे में। तो कक्षा 9वीं 10वीं या छोटी कक्षाओं में जो है तो आदिकाल के क्या बोलते हैं रचनाओं की विशेषताएं और आदिकाल के कवि जो है ये कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। और बड़ी कक्षाओं में और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है हम लोगों ने जो है कितने भागों में बांटा गया है, कौन सा ग्रंथ है, कौन सा राजा था, कौन सा कैसा था, इस तरह का चीज़ें कवियों के बारे में और राजाओं के बारे में, संबंधित क्षेत्रों के बारे में भी बात करते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बनाने समय जो है इनको हम लोगों ने शामिल कर लिया है कि सभी कुछ जो है इसमें एक साथ आ जाए करके जो है। तो हम लोग साफ तौर पर रिपीट कर सकते हैं। आदिकाल में आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा हुई, वीर रस, श्रृंगार रस का प्रचुर प्रयोग किया गया, युद्ध का सजीव चित्रण किया गया। क्योंकि ये सभी के सभी चीज़ें आश्रयदाता राजाओं के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि ये दरबारी कवि थे जो है यहाँ के, जो इस काल के कवि जो है ना। रासो ग्रंथ की रचना हुई, राजस्थानी भाषा में जो ग्रंथ हैं उनको रासो ग्रंथ, है ना। वहाँ की भाषा जो है राजस्थान की जो है वो डिंगल भाषा है, इसका प्रयोग किया गया, नारी सौंदर्य का वर्णन किया गया। इस तरह से जो है यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। और इनमें इनके कवियों के नाम याद रखने का ट्रिक दोबारा फिर से बोलते हैं। अमीरचंद विद्या नाले में जा गिरी, तो इस तरह से संक्षेप में हम बात कर सकते हैं। अमीर खुसरो, चंद्र बरदाई, विद्यापति, नरपति नाल्हा, जगनीक जो है।
और उनकी रचनाओं के बारे में हमने विस्तार से जाना है। तो आप सब जो है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे, तो आप आसानी से परीक्षाओं के लिए उपयोगी तैयारी कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जो है चैनल में मैं नया नया आपको वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा। ध्यान रखूँगा जो है कि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो बना करके भेजूँ। जो है आप सबका धन्यवाद।